नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ एक्सप्रेस में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोड़ा में। आप सभी को पता है कि खोड़ा में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कार्रवाई हो रही है। एक तो एनकाउंटर हो गया, दूसरा जो है वो कहा जाए जो असद है उसके घर पे नोटिस भी लग गया है तोड़ने का। और साथ ही अब जो तीसरा मैं आपको बता रही हूँ, तीसरी जो कार्रवाई है वो है अवैध मदरसों को लेकर के। 2 मदरसे वो सील कर दिए गए हैं, तीसरा मदरसा है वो जांच के दायरे में है। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पे अपनाता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम प्रशासन मेरे पीछे है, जहां योगी जी कहते हैं कि अवैध जो अतिक्रमण है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी इस तरीके के दंगे फसाद का माहौल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तमाम लोगों की पहचान भी हो रही जो इस तरीके का माहौल बनाते हैं। और कई सारे यहाँ के लोग है जो अभी जांच के दायरे में बने हुए हैं प्रशासन के कि कौन क्या कुछ करता है, क्योंकि लगभग 1600 के आसपास लोग है वो अभी जांच के दायरे में है कि कौन क्या अपराध करता है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम जनता पे हम यहाँ पे आए हुए बात करने के लिए कि जो मदरसा है जिसको सील कर दिया गया उस पर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? नाम तो कहिए। भागने लग जाते हैं। अब 1-2 सवाल तो किए ही नहीं अभी तक कि भागने लग गए पहले ही। कैसे चाचा आप? कैसे चाचा? कैसे कैसे आप? अच्छे बढ़िया है। अच्छे चाचा, यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन बल लगा हुआ है, लगभग 1600 लोग हैं वो यहाँ पे जांच के दायरे में हैं। कहा जा रहा है कि वो भी इस तरीके के जो है चीजें में लिप्त हो सकते हैं, वो भी जांच के दायरे में है क्योंकि उनके भी हाथ पाए जा रहे हैं अपराध में। ये सब चीजें जांच पड़ताल हो रही। 2 मदरसे सील कर दिए गए, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मदरसे सील कर दिए, ये भी एक सियासत है। हाँ। कैसे सियासत? सब क्या ताल्लुक इस केस से? जो केस हुआ है इससे मदरसे क्या ताल्लुक है? केस जो हुआ मदरसे अवैध हैं, उनको पंजीकृत नहीं कराया गया है। कोई अवैध नहीं, कोई अगर कागजों में कहीं कमी है थोड़ी बहुत वो पूरी कर ली जाएगी। और ये जांचती है और इतना प्रशासन ये भी अपना काम सही कर रहा है अपनी जगह पे। लेकिन ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है बजरंग दल आरएस वालों का इनके ऊपर रौब है। अच्छा, हाँ, ये प्रशासन यहाँ पे नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि बजरंग दल आरएसएस वालों का हाथ है इसमें? ये काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। अच्छा। मगर इनके ऊपर रौब है बजरंग दल वालों का, आरएस वालों का। अच्छा। और और योगी महाराज जो है बहुत अच्छे आदमी हैं। योगी महाराज के अंदर जितनी सादगी बाहर से है ना, इतनी सादगी अंदर भी रहनी चाहिए। अच्छा। और उमूमी फैसला करना चाहिए। तो अंदर सादगी नहीं है महाराज जी? अंदर सादगी तो है लेकिन 2 तरह की है। 2 तरह की कैसे? ऐसे है कि कहीं न कहीं कमी नजर आ रही हमें तो। या तो हमारे रहबर जो हैं वो पूरा लोकेशन नहीं पहुंचा पा रहे योगी तक। अच्छा। योगी महाराज तक पूरा लोकेशन नहीं पहुंचता है और जिनका लोकेशन पहुंच रहा है उनका काम हो रहा है। तो कमी तो हम लोगों की है कहीं न कहीं। जो मदरसे सील किए गए हैं वो मदरसे पंजीकृत नहीं है, उसके कोई मुख्य दस्तावेज नहीं है, उनको बस ऐसे ही चला दिया गया, उनको बस ऐसे ही जो है कहा जाए मदरसों को खोल दिया गया। नहीं, कागजों में कमी तो है। आज 25 साल मदरसे चल रहे, आज थोड़ी चल रहे हैं मदरसे। 25 साल से चल रहे, 30 साल से चल रहे हैं। आज ये काम क्यों हो रहा है? ये काम आज क्यों हो रहा है? कोई भी चीज है, अगर आपकी दुकान है, आपका घर है, मदरसा है, मस्जिद है, मंदिर है, अगर वो अवैध है, अगर उसका कोई कागज दस्तावेज नहीं है तो अगर वो सरकारी जमीन तो खोड़ा के अंदर 50% जमीन है अवैध। अच्छा। हाँ, 50% ज्यादा निकलेगी। अगर क्यों ये 50% जमीन पे कब्जा किसने किया हुआ है? ये सारे मकान ज्यादातर अवैध मिलेंगे तुम्हें। यहाँ पे तो ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। पूरे खोड़े के अंदर खोड़ा गाँव एक है। अच्छा। उसके बाद कुछ जमीनें हैं जो वैसी जमीनें हैं जिनकी किसानों की। बाकी ज्यादातर अगर अवैध तो बहुत सारी जमीनें होंगी इसके अंदर। ये भी कहा जाता है कि थोड़ी अवैध मदरसा जो भी कोई इस तरीके के अपराध होते हैं तो मदरसों का सबसे बड़ा हाथ होता है। मदरसों का हाथ होता है? मदरसों में कोई अपराध थोड़ी सिखाया जाता है। मदरसों में तो इस्लाम सिखाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, सत्तन से जुदा कहाँ पे सिखा? सत्तन से जुदा ये गलत बात है। ये अफवाहें उड़ाई हुई हैं खामा खाई के। मदरसे में तो हक की बात बताई जाती है, इस्लाम की खूबसूरती बताई जाती है। अच्छा। और जो है ना भाईचारा बताया जाता है। और वही खूबसूरती सुनने वाले हैं वो इस तरीके से मर्डर कर देते हैं, चाकू घोंप देते हैं। वहाँ भी हुआ है, जहांगीरपुरी में भी तो हुआ है मर्डर। जहांगीरपुरी में नहीं मर्डर हुआ? बिल्कुल हुआ है। उसकी भी वो करते हैं, निंदा करते हैं। वहाँ क्यों छोड़ रखा उसे? क्यों? आपको ऐसे ही खबर मिल गई अगर उसको दिखाया नहीं गया है? वहाँ तो आज भी कोई इंसाफ नहीं हुआ उसके साथ। और वहाँ भी छोड़ रखा है। खट्टे के गोली मार दी, खट्टे को खामा खाम छोड़ रखा है। गोली खट्टे ने भी मारी किसी के, मर्डर हुआ मैंने सुना। और खट्टे को खुल्ला घूम रहा है। अच्छा, यहाँ पे 1600 लोग हैं जो जांच के दायरे में बने हुए हैं कि प्रशासन को उन पे शक है कि ये लोग हैं अपराधी हो सकते हैं, ये लोग यहाँ का माहौल खराब करने वाले में से हो सकते हैं। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन अपराधी हो सकता है? लगभग 1600 लोग जांच के दायरे में, यहाँ के इस जगह के खोड़ा कॉलोनी रहने वाले। हाँ, लग रहा है कि 1600 लोग हो सकते हैं कि जो दंगा फसाद करने वाले में से हो। दंगा फसाद करने वाले हैं कोई नहीं खोड़ा के अंदर। कोई यही नहीं ना, कोई नहीं। तो फिर असद ने क्या ऐसे ही चाकू घोंप दिया? असद ने चाकू घोंप दिया है, उनकी यारी थी। अब मैं तो ये सुना है उसकी बहन के पीछे पड़ा था वो। अच्छा। हाँ, सूरी
पूरे उसकी बहन के पीछे फिर पड़ा। बहन आपने ये सुना है? ये सुना मैंने। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो असद है उसकी सौतेली माँ से भी उसका चक्कर चल रहा था। चल रहा होगा, मैंने तो ये नहीं सुना भाई। अच्छा, मैं तो यही सुना है उसकी बहन जो के पीछे आपके पड़ा। काम का नहीं है उसको आप सुनते ही नहीं है। यार माँ के बारे में कैसे कह सकते, माँ तो मेरी भी तो है, किसी की माँ के बारे में बहन गलत के बारे में कैसे सुनने को मिलता बहन है? के बारे में सुनने को मिला है। अच्छा ये मतलब इसके पीछे कुछ तो हाथ होगा, जब खामा खाए असद की तो एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी है। शादी होती तो ये बहन कब टपक गई जिसके बारे में आपको पता चल अब टपक गई। तो बहन की शादी को 20 साल पहले थोड़ी हुई है, साल 2 साल पहले हुई होगी। गया? हालांकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं, दूर है, हमारे घर से तो काफी दूर है। किसी की बहन के साथ में कई बार देखिए हिंदू भी है, हिंदू की जो कहा जाए बहनों को मुस्लिम लड़के भी इस तरीके से वो करते रहते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं, उनके साथ में उनका भी चक्कर होता है। तो कोई हिंदू इस तरीके से चाकू नहीं घोप देता है? कभी सुनने में आया कि अपनी बहन के चक्कर में हिंदू ने चाकू घोप करके मार दिया किसी को? ये दिल्ली में जो हुआ, ये क्या हुआ? दिल्ली में कहाँ पे? जहांगीराबाद में नहीं हुआ? जहांगीराबाद में नहीं हुआ ये अपराधी कांड। कोई भी अपराध करे तो उसकी तो वो तो गलत है, लेकिन किसी हिंदू ने अपनी बहन के चक्कर में ऐसा किया है? क्योंकि लव जिहाद तो हिंदू की बहन के साथ भी होता है। भाई सारी इंक्वायरी नहीं करते फिर रहे हैं सब हर जगह, सारी इंक्वायरी हम नहीं करते फिर रहे हैं हर जगह, हमें क्या पता, हम तो एक आम आदमी है। हाँ, माहौल कैसा है बाकी तक? बहुत बढ़िया है, प्रशासन काम कर अच्छा कर रहा है। प्रशासन अपना काम सही कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे भाई? 2 मदरसे सील कर दिए गए हैं। हाँ जी, हो गए मदरसे। कहा जा रहा है इनके ये पंजीकृत नहीं थे, इनके दस्तावेज नहीं थे टोटल। पता नहीं जी, जानकारी नहीं। आप पढ़े इस मदरसे में? नहीं जी। नहीं पढ़े। तो इस पूरे मामले को लेकर के मदरसे सील कर दिए गए, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, प्रशासन सही काम कर रहा है, जो भी कर रहा है सही कर रहा है। बढ़िया। यहाँ पे लगभग 1600 लोग हैं, वो पुलिस की निगरानी में है, प्रशासन की निगरानी में है। बहुत बढ़िया। उनकी जांच पड़ताल चल रही है कि वो भी ऐसे अपराध कई सारे निकल के आए हैं कि वो भी अपराध में सम्मिलित हाँ, जो होंगे कार्रवाई कर रहा है जी प्रशासन, बढ़िया, कर रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं।